अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात देख रहे हैं मिंबर नूर पर इस वक्त उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। ये सब मेरे सर पे ताज हैं। बस मैं आपके सामने 15 मिनट के लिए आया, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। 15 मिनट कहा, इंशाअल्लाह 14 मिनट में आपके सामने से हट जाऊंगा। बोले इंसाफ है या ना इंसाफी है? इंसाफ रहेगा ना तो दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या गौसल मदद। आप तवज्जो फरमाओ, गौसे आजम की शान सुनने के लिए यहाँ आए हैं। ये उलमाए कराम बाहर से आए हैं शान गौसे आजम सुनाने के लिए। आप हजरात यहाँ आके बैठ गए, मगर तवज्जो फरमाओ, हुजूर गौसे आजम का फरमान है कि मैं जब तक नहीं चाहता, जब तक मेरी इजाजत नहीं होती, कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। किसका इरशाद है? हुजूर गौसे आजम का फरमान है। यहाँ तक के गौसे आजम ने फरमाया कि जब तक मेरी इजाजत ना हो, किसी की जबान पे अब्दुल कादिर का नाम आ भी नहीं सकता, किसी की जबान पे अब्दुल कादिर का नाम नहीं आ सकता। अब यहीं से सोचो प्यारो कि गौसे आजम की शान क्या है। आज आप यहाँ आके बैठे हैं, इसमें गौसे पाक की मर्जी है। ये उलमा हाजिर हुए हैं, गौसे पाक की मर्जी है। हाफिज अजहर साहब ने मेहनतें मशक्कतें की हैं, ये जो है गौसे पाक की मर्जी है। आप हजरात ने यहाँ पर जो है इतना अच्छा इंतजाम कर लिया है, ये गौसे पाक की मर्जी है। बाहर से उलमाए कराम को बुला लिया है, ये गौसे पाक की मर्जी है। अमा यहीं से हमें जवाब मिल जाता है कि जब नबी के नवासे गौसे आजम का नाम बगैर इजाजत नहीं लिया जा सकता, तो फिर नबियों के इमाम का आलम, नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? गौसे आजम को सुनने के लिए आए हैं। गौसे आजम की इजाजत है, जो ये उलमा हाजिर हैं। अब ये उलमा बयान फरमाएंगे, तवज्जो फरमाओ, गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। तवज्जो फरमाओ, मेरा इमाम फरमाता है कि शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। मेरा इमाम लिखता है शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछे चल के कि सरकार गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम की शान क्या है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने पूछा खिज़र अलैहिस्सलाम गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पुकार उठे, इस दुनिया में जितने वली आ चुके उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा ना हुआ। कयामत तक जितने वली आते रहेंगे उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस दबास दबात। उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं हो सकता। और कौन है गौसे आजम? मेरा इमाम लिखता है, मेरा इमाम लिखता है, तवज्जो फरमाओ, तू हुसैनी हसनी। गौसे आजम हसनी और हुसैनी, हसनी भी सैयद हैं और हुसैनी भी सैयद हैं। क्या शेर है? तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। हसनी किस तरह से हैं? उनके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। उनके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह है, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला चीनी है, उनके वालिद का नाम यहया जाहिद है, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम सैयद दाऊद है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला महस है, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा काजिम है, उनके वालिद का नाम सैयदना हसन मुसन्ना है, उनके वालिद का नाम इमाम हसन है, उनके वालिद का नाम मौला अली है, उनकी बीवी का नाम सैयदा फातिमा है, उनके वालिद का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
है। ये तो हसनी हो गया, ये तो हसनी हो गया। हुसैनी कैसे? उनकी अम्मी का नाम उम्मतुल जब्बार उम्मुल खैर सैयदा फातिमा है। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला ज़ाहिर है, जिन्हें सोमई सालार कहते हैं। उनके वालिद का नाम अल्लाहु अकबर, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा है, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद जव्वाद इमाम जव्वाद है, उनके वालिद का नाम सैयद अली रजा है, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद जव्वाद इमाम जव्वाद है, उनके वालिद का नाम इमाम अली रजा है, उनके वालिद का नाम मूसा काजिम है, उनके वालिद का नाम इमाम जाफर सादिक है, उनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके वालिद का नाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन मजलूम करबला है, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन है, उनके वालिद का नाम मौला अली है, उनकी बीवी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया नकिया तकिया सकिया आलिमा गैरे मुअल्लिमा सैयदा फातिमा कहते हैं। उनके वालिद का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके वालिद का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। 15 मिनट के अंदर कोई खिताब नहीं होता, बस जल्दी जल्दी मैं आपके सामने बहुत जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ। कौन है गौसे आजम? अमा गौसे आजम को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, मगर शान गौसे आजम बयान ना हो सकेगी, शान गौसे आजम बयान ना हो सकेगी। कौन है गौसे आजम? तवज्जो फरमाओ प्यारो, तवज्जो फरमाओ। गौसे आजम की शान पे कुर्बान जाओ। मेरा इमाम लिखता है, मेरा इमाम गौसे आजम की शान में लिखता है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे इमाम ने क्या लिखा कि सर भला क्या कोई जाने, यानी कि इमाम अहमद रजा भी नहीं जानते कि गौसे आजम के सर का मकाम क्या है। अमा आला हजरत की रसाई गौसे आजम के सर तक नहीं बल्कि तलवों तलक है। अब पुकार के कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन है गौसे आजम? शान क्या है गौसे आजम की? तवज्जो फरमाओ प्यारो, गौर करते चले जाना। नबियों का इमाम खुशखबरी देने के लिए आया। नबियों का इमाम, तेरा मेरा नबी हजरत अबू साले के ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाने के बाद में इरशाद फरमाया। हजरत अबू साले से फरमाया, अबू साले मुबारक हो, अबू साले मुबारक हो, अबू साले मुबारक हो। तवज्जो मेरी तरफ रखें। क्या फरमाया? अबू साले मुबारक हो, तेरे वहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है। उसकी शान ये है कि जिस तरह मैं नबियों में लाजवाब हूँ उस तरह अब्दुल कादिर वलियों में लाजवाब होगा, उस तरह अब्दुल कादिर वलियों में लाजवाब होगा। शान बयान करूँ गौसे आजम की तो मेरी औकात नहीं कि मैं शान गौसे आजम बयान कर सकूं। ठीक है, मैं मदरसे में पढ़ने वाला छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम को आप हजरात ने बुला लिया। यह जहर भाई की मोहब्बत थी जो मैं यहाँ तशरीफ लाया। ठीक है, मैं आया, यह हजरत अजहर भाई की मोहब्बत ही। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह हम सबको जो है मुस्तफ़ा के नवासे गौसे आजम का सदका नसीब फरमाए। आमीन बोलिए। हम सबको गौसे आजम का सदका नसीब फरमाए। ऐ मौला ताला हम सबको गौसे आजम के बेटों का सदका नसीब फरमा। हम सबको गौसे आजम के बेटों का सदका नसीब फरमा। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। मोहब्बत से जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे दामन नबी जिसका वो खाली हो नहीं सकता। भरे दामन नबी
जिसका वो खाली हो नहीं सकता, हाजी हो, नमाजी हो कि मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, बोले बोले सुभान अल्लाह। हाजी हो, नमाजी हो कि मुल्ला हो कि मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। अब आए के 3 अशार के लिए मैं आप इमाम साहब ने कहा मैं 3 ही अशार पढ़ूंगा, बस 3 अशार आपके इमाम साहब यानी कारी मोहम्मद अजीम साहब को आपकी समातों के हवाले करूंगा। फिर उसके बाद हजरत 20 मिनट के लिए कारी अखलाक साहब, फिर शहनवाज साहब, फिर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं उसी खतीब को आपकी समातों के हवाले कर दिया जाएगा। मोहब्बत से नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नूर पर जलवा उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, मोहतरम सामिन इकराम, क़दरदानशीन ख़वातीन इस्लाम, हम उम्र साथियों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो हज़रात गेट पे खड़े हैं हमसे बड़े हैं, जो गेट पे खड़े हैं वो हमसे बड़े हैं, अब अंदर तशरीफ ले आ जाए, अंदर आ जाए थोड़ी देर के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 शेर के लिए इजाजत मिली है, मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी बहुत लोगों के हाथ नहीं उठे हैं, मैं देखूं ना देखूं मदीने वाले आका देख रहे हैं, गौसे आज़म मुलाजा कर रहे हैं। हाथों को उठाकर लहरा के बोलें या रसूल अल्लाह। कहने लगा है चाहूंगा कि कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा है, आका का तलवा है, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा है, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाएं कि मुझको भी है उनका दीदार करना, है वाह 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 वाह। मुझको भी है उनका दीदार करना, मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, मुझको भी है उनका दीदार करना, मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए सिद्दीक़े अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सर जमीने रकहटी, नारे तकबीर जिंदाबाद। तलवा हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए सिद्दीक़े अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि आदा से कह दो कि खैर मनाए, आदा से कह दो कि खैर मनाए।
रकेटी की बस्ती में हरगिज न आए। आदा से कह दो कि खैरे मनाए। आपके लिए पढ़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदा से कह दो कि खैरे मनाए। रकेटी की बस्ती में हरगिज न आए। खूंखारे है आला, खूंखारे है आला हजरत का खंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी शेर तलब के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि एक मजमे से नारा लगेगा इंशाअल्लाह। मुलाजा फरमा लें कि हिंद प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर। आखिरी शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर। हिंद के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर। हिंद के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तलवार हटा लीजिए सिद्दीक। तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो। मैं भी बहुत तेजी के साथ अपना ये मुख्तसर वक्त में कर रहा हूँ। वो बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सारा मजमा दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो। दर दर भीख मंगू को सुल्तान मत कहो। दर दर भीख मंगू को सुल्तान मत कहो। मुफ्ती फकीर पीर चाहो कहो मगर, मुफ्ती फकीर पीर चाहो कहो मगर। अमा सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो, सबको इमाम अहमद रजा खान मत कहो। अब आइए शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अखलाक साहब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। आइए आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर दाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को हवा में लहराइए। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन उलमाने हुसैनी कमेटी, सरजमीने रकेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं। आंख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं। अपने मनसब की फजीलत को हम कभी खोते नहीं। अपने मनसब की फजीलत को हम कभी खोते नहीं। तीर खाकर मुस्कुराकर ये कह गया अस्कर, हम है औलादे अली मैदान में रोते। मिंबर नूर पर जलवाबार मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। माशाअल्लाह।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, वाह बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। है जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरजमीनी रकेटी के गयूर मुसलमानों, आपकी बारगाह में एक अरीज़ा ये है कि आप अगर खड़े होकर कोई आदमी बीच से कह दे कि मौलाना 20 मिनट की बजाय 2 मिनट बोलो, तो मैं इस बात पे भी राजी हूँ, मगर शर्त यह है कि आप सुने जरूर। जी बेशक हक है। और अगर ना सुनना हो, हमने तो सुना है कि इस महफिल की तैयारी मुहर्रम में थी, जी और तब से लेकर अब तक जिसने तैयारी की हो और वो लोग बेताब ना हो सुनने के लिए, ये कैसी बात हो सकती है? तो थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुने, एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तआला इरशाद फरमाता है, तहकीक के तुम्हारे लिए हमारे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। मुसलमानों, मैं नबी की जिंदगी के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और ये ख्याल रखिएगा कि मेरे दौरान बयान जब जिंदगी का लफ्ज आएगा, उसे आप हकीकी जिंदगी नहीं मानेंगे बल्कि बशरी जिंदगी मानेंगे, क्योंकि हकीकत में तो हमारे नबी की जिंदगी वो है कि जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, तब भी हमारा नबी नबी था। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारे नबी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र का अंदाजा पूछते हैं, तो जिब्रील फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी उम्र का अंदाजा ही नहीं जानता, हिसाब ही नहीं जानता कितना है, पर इतना जानता हूं कि चौथे आसमान में एक तारा निकलता, 70,000 साल में एक बार निकलता, और 72,000 मर्तबा मेरी आंखों ने देखा। नबी फरमाते हैं, वही इज्जतु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, खुदा की इज्जत की कसम मैं वही तारा हूं। सुभान अल्लाह। मगर मैं हयात ज़ाहिरी की बात करता हूँ, वो जिंदगी जो नबी पाक ने मक्के से लेकर मदीने तक 63 साल गुजारी है। मैं उस जिंदगी की बात करता हूँ जो जिंदगी हजरत अब्दुल्ला के घर में गुजारी है। मैं उस जिंदगी की बात करना चाहता हूँ जिस जिंदगी को अबू बकरो, उमर, उस्मानो, अली ने देखा है। मैं उस जिंदगी की बात करना चाहता हूँ जिस जिंदगी को कुफारे मक्का ने देखा है, अरब के रेगजारों ने देखा है, ओहद के पहाड़ों ने देखा है। उस जिंदगी का जिक्र करना चाहता हूँ, और उस जिंदगी के भी दो पहलू हैं, एक वो जो ऐलान नबूवत के बाद का है, एक वो जो ऐलान नबूवत से पहले का है। मुसलमानों, 20 मिनट में मैं आपको नबी की जिंदगी का कौन सा गोशा बताऊं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचाऊं जहां से आप अमल पैरा हो जाएं। मुसलमानों, समझने की बात है, हमारे नबी पाक साहिबे औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। आप कहेंगे हम उसकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं
जो कामयाब जिंदगी गुजारता हो, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं जो तरक्की याफ्ता आदमी हो, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं जो कामयाब हो। अब बताओ रकेटी के मुसलमानों, आपकी बस्ती में एक शख्स अपने बेटों के लिए 1000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, 50 दुकानें, तमाम मालो जायदाद छोड़ के गया हो, फिर उसके बेटों को आप अगर फॉलो करना चाहें, आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? उसके बेटों को अगर आप फॉलो करना चाहें, कैसे फॉलो कर सकते हैं? आपके बाप ने जो आपको दिया है वो उससे कम है, आपके बाप ने जो आपके लिए छोड़ा है वो उससे कम है। मुसलमानों, अगर देखना है तो वो जिंदगी देखो। अगर कोई आदमी कामयाब होता है बाप की दी हुई विरासत से तो कोई तरक्की नहीं। अगर कोई आदमी बाप की छोड़ी हुई जमीन से जमींदार बनता है तो कोई तरक्की नहीं। बाप की दी हुई दुकानों से बिजनेसमैन बनता है तो कोई तरक्की नहीं। अगर आपको तरक्की करना है तो उठो रकेटी की जमीन से, चलो मक्का के रेगिस्तानों में चलते हैं। एक बच्चा आज के 1500 साल पहले पैदा होता है और जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले बाप इंतकाल कर जाता है। सोचो सुन्नी मुसलमानों, जिसका बाप पैदा होने से पहले इंतकाल कर गया हो, उस बच्चे को सिखाने वाला कौन होगा? उस बच्चे को समझाने वाला कौन होगा? उस बच्चे को तिजारत किसने सिखाई होगी? उस बच्चे को जो है सफर के आदाब किसने सिखाए होंगे? उस बच्चे को बिजनेस किसने सिखाया होगा? वो बच्चा देखो, जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, चंद महीने चंद साल गुजरते हैं, इतने में माँ फौत हो जाती है। आप सोचिए, माँ की लोरियां सुनने का वक्त था, माँ की परवरिश पाने का वक्त था, माँ से समझने समझाने का वक्त था, मगर माँ फौत हो जाती है। उस बच्चे को देखते जाइए, जान से ज्यादा प्यार करने वाला दादा अपनी गोद में उठाता है और कहता है, मेरे पोते, बाप नहीं ना सही, माँ नहीं ना सही, मैं तेरा मददगार हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। चंद दिन गुजरते हैं, दादा भी फौत हो जाता है, चाचा बाहों में समेटता है और कहता है, आजा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तेरी हिमायत करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। वक्त आता है, चाचा भी दुनिया से चला जाता है, सारे सहारे खत्म हो जाते हैं। बाप ना हो, माँ ना हो, दादा ना हो, चाचा ना हो, यतीमी का दाग लेके पैदा होने वाला दुर्र यतीम दुनिया में जब आए तो ऐसी तरक्की करे, ऐसी तरक्की करे, गैर जब उसकी तारीख को पढ़े, गैर जब उसकी जिंदगी को पढ़े तो कभी चांद की सैर करें, कभी आसमानों में उड़ें, कभी जो है पूरी दुनिया पे राज करें। आपको बताता चलूं, वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो मुख्तारे कायनात सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया में किसी आदमी को फॉलो करें, किसी आदमी की तबाह करें, किसी आदमी की पैरवी करें, मगर आप ध्यान रखें, आम लोगों की बात अलग है, उसके सिवा आप यूं समझें, अगर अंबिया दुनिया में आए तो उन नबियों की भी जिंदगी में कुछ ही पहलू ऐसे पाए जाते हैं जो आपके काम के होते हैं, वगरना नहीं होते। आप ले लीजिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अगर उनकी तारीख उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मरीजों की दवा कैसे की जाती है, मरीजों को शिफा कैसे दी जाती है, मरीजों पर दम कैसे किया जाता है, मुर्दों को जिंदा कैसे किया जाता है। इसी तरह आप जिस नबी की जिंदगी को देखेंगे उसमें कोई एक या दो पहलू पाएंगे जो आपके काम के होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम वो जिंदगी तलाश करें, वो हिस्ट्री तलाश करें, वो लाइफ तलाश करें, उस आदमी को तलाश करें जिसकी जिंदगी में हमें एक शौहर की जिंदगी भी मिल जाए, एक बाप की जिंदगी भी मिल जाए, एक बेटे की जिंदगी भी मिल जाए, एक भाई की जिंदगी भी मिल जाए, एक किसान की जिंदगी भी मिल जाए, एक बिजनेसमैन की जिंदगी भी मिल जाए। अगर कोई कर्नल जनरल हो। नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत भाई शहनवाज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर आप ताजिर हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप किसान हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर बाप हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप शौहर हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप भाई हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप मजदूर हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप शहंशाह हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। अगर आप आका हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आपके लिए है। आप जिस पहलू पे जाइए, आप जिंदगी के जिस शोबे में हैं, आप जिंदगी के जिस पहलू में है, हर जगह आप तलाश कीजिए, सीरत मुस्तफ़ा में ये बाब आपको मिल जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा में आपको जीने का तरीका मिल जाएगा। आप आम आदमी में हैं, आप आम आदमी हैं, आम फर्द हैं, तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से आम ज़िंदगी सीखिए। आप खास आदमी हैं तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से खास ज़िंदगी सीखिए। आपको बताऊं, आपकी जो 63 साल ज़िंदगी है नबी पाक की, उसमें से 23 साल ज़िंदगी ऐसी है जो इबादत की ज़िंदगी है, जो अल्लाह की इबादत की ज़िंदगी है, जिसमें रोज़े नाजिल हुए, जिसमें नमाजें नाजिल हुई, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें शरीयत उतरी है। लेकिन 40 साल की ऐसी ज़िंदगी है जिसमें ना नमाज आई थी, ना रोज़ा आया था, ना कलमा आया था, ना ऐलान नबूवत किया गया था, ना कुरान की आयत नाजिल हुई थी। अब आप समझिए, जो 40 साल नबी ने ज़िंदगी गुजारी वो बगैर ओहदे की थी। हालांकि हमने आपको बताया कि नबी तो हमारा उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी पानी के दरमियान थे। मैं ज़ाहिरी बात करता हूँ, नबी ने ऐलान नहीं किया, कोई मनसब नहीं है, कोई तख्त नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, फ़कत आम आदमी की ज़िंदगी है नबी की। और आम आदमी की ज़िंदगी नबी 40 साल गुजारते हैं। और उस 40 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म होता है कि ऐलान कर दीजिए, तो हमारे नबी तमाम कुफ़ारे मक्का को एक जगह जब जमा फरमाते हैं तो हमारे नबी ये नहीं कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे ये नबी ये नहीं कहते कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि हमारे नबी जब सबको जमा कर लेते हैं तो पूछते हैं, लोगों ये बताओ 40 साल हमने आपके दरमियान में गुजारा है, इस 40 साल के अंदर तुमने हमको कैसा पाया है? है जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 साल हमने आपके दरमियान में गुजारा है, आपने हमको 40 साल में कैसा पाया है ये बताओ। अब सुन्नी मुसलमानों लफ्जों पे तवज्जो कीजिएगा, वो जितने लोग जमा हुए थे उस मैदान में सब के सब काफिर थे। जितने लोग जमा हुए थे सब बुतों के पुजारी थे, सब काफिर थे, सब बददीन थे। मगर मेरे नबी ने जब पूछा कि आपने हमको कैसा पाया, तो एक जबान होकर सबने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने आपको को अमानत वाला पाया है, हमने आपको सच्चा पाया है, हमने आपको अमानतदार पाया है, हमने आपको वादा निभाने वाला पाया है, हमने आपको रहम करने वाला पाया है, हमने आपको तरस खाने वाला पाया है। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारी आंखों ने आज तक ऐसा देखा नहीं जैसा आपको देखा है। जैसा कि आला हजरत फरमाते हैं, लम याते नजीरू कफे नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। कुफारे मक्का ये बोली बोलते हैं कि हमने आपके जैसा नहीं देखा। और आपको बताऊं, नबी की जिंदगी को एक हदीस से मुलाहिजा फरमा ले, वक्त की किल्लत है, एक हदीस में पूरी जिंदगी मुलाहिजा फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद पहली वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो नबी पाक अपने घर जाते हैं, अपनी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, मुझे कंबल उड़ाओ, मेरा बदन कांप रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं खशियत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो हमारा रब हमें कोई ऐसी जिम्मेदारी देने वाला है, शायद ऐसा ना हो कि मैं इतना बड़ा बोझ उठा ना सकूं। तो हज़रत खदीजा के अल्फाज सुने और पूरी 40 साल की जिंदगी को समझ ले। हज़रत खदीजा के अल्फाज सुने और पूरी 40 साल की जिंदगी समाप्त करें। हज़रत खदीजा अर्ज करती हैं कि अल्लाह के हबीब, आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आप तो सिला रहमी करते हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप तो यतीमों के सरों पर हाथ फेरते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, आप तो बेवाओं और बेसहारों की मदद करते हैं, आप जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप वादा करते हैं तो निभाते
चाहते हैं, आपको अमानत दी जाती है तो अमानतदारी के साथ उसे रखते हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे आज तक नेकी के सिवा कोई काम सरजद ही ना हुआ, तो फिर या रसूल अल्लाह आप कभी, आपका रब आपको रुसवा नहीं कर सकता। अब आप सुन्नी मुसलमानों गौर करो, हज़रत खदीजा वो जिंदगी की बात कर रही हैं जब नबी आम फर्द की जिंदगी गुजार रहे हैं। नबी आम आदमी है मगर झूठ नहीं बोलते, नबी आम आदमी है मगर वादा खिलाफी नहीं करते, नबी आम आदमी है मगर गीबत नहीं करते, नबी आम फर्द की जिंदगी गुजारते हैं मगर किसी की अमानत में खयानत नहीं करते, नबी आम आदमी है मगर गरीबों को कपड़ा पहनाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं। तो अब सुन्नी मुसलमानों समझ जाओ, नेक काम करने के लिए आलिम होना शर्त नहीं है, कारी होना शर्त नहीं है, प्रधान होना शर्त नहीं है, किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। अगर नेकी करना है तो नबी की मक्की जिंदगी को देख लीजिए। 40 बरस की जिंदगी में नबी ने यह बता दिया है कि लोगों, आम आदमी रहकर भी आप सच बोलिए, आम आदमी रहकर भी आप वादा निभाइए, आम आदमी रहकर भी आप अमानत में खयानत ना कीजिए, आम आदमी रह करके भी आप अच्छी जिंदगी गुजारिए। सुन्नी मुसलमानों समझने का मकाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस जो जिंदगी गुजारी वो आम जिंदगी गुजार कर बता दी कि लोगों, आम जिंदगी कभी आम नहीं होती। सबको जो है, सभी लोगों को नेक काम करना चाहिए, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। सुन्नी मुसलमानों समझिए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस तक उसी मक्के में फिर रहे ऐलान नबूवत के बाद, और वो 13 साल ऐसे गुजरे जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान के गुजर रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये देखना जरूरी है, नबी पाक के 13 साल जो 40 साल की उम्र बिताने के बाद 23 साल जो मक्का में गुजरे, बेआईन ही वही हालात हमारे ऊपर है। हमें समझने की जरूरत है। अगर 13 साल मक्की जिंदगी समझ गए, नबी पाक ने जब ये कहा था उस मजमे के अंदर कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ, 360 खुदाओं में से कोई ऐसा नहीं तुम्हारा जो पानी बरसा सके, कोई ऐसा नहीं जो अनाज उगा सके, कोई ऐसा नहीं जो माओ के पेट में बच्चों के जान डाल सके, कोई ऐसा नहीं है सिवाय अल्लाह के जो ये सब कुछ कर सके। तो लोगों ने कहा था हम ये बात नहीं मानने के लिए तैयार हैं। लोगों ने जब ये कहा था हम ये बात नहीं मानेंगे, और वहीं से जानी दुश्मन हो गए लोग। कभी कूड़ा फेंका जाता है, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी गालियां दी जाती हैं, कभी दीवाना कहा जाता है, कभी साहिर कहा जाता है। नबी पाक मक्के की गलियों से निकलते हैं और ताइफ के बाजार में पहुंचते हैं। शायद यहाँ के लोग हमारी बात मान जाएं, मगर जब वहाँ पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ के लोगों ने लौंडे लगा दिए कि पत्थर बरसाओ दीवाना कहो, पत्थर बरसाओ पागल कहो, पत्थर बरसाओ मजनू कहो। ऐसे अल्फाज से लोग नबी पाक को पुकारते भी हैं, पत्थर मारते भी हैं, इतना मारते हैं जिसमें अतहर से खून बहने लगता है। पहाड़ों का फरिश्ता आता है, जिब्रील के हमराह आता है, अर्ज करते हैं जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह, पहाड़ों का फरिश्ता हमारे पास है, अगर आप हुक्म फरमाए तो ये पहाड़ों को एक में मिला दे और पूरे ताइफ के लोग पता न चले कि इनका वजूद था कि नहीं था। हमारे नबी फरमाते हैं नहीं जिब्रील नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया, वो और नबी थे जिन्होंने उम्मतों के लिए बद्दुआएं की, मैं तो इसलिए आया हूँ रहमतल लिल आलमीन बन करके आया हूँ। मुझे तो फकत इस बात का भरोसा है अगर आज ये कलमा नहीं पढ़ेंगे इनकी नस्लें पढ़ेंगी। खुदा की कसम सुन्नी मुसलमानों, मक्के से चला था दीन, आज 1500 साल बाद रकेटी में मुसलमान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई आदमी सोचता है इस्लाम का असली चेहरा पेश किया जाए, नबी की असली सीरत अगर पेश की जाए तो पूरी दुनिया इस्लाम के सामने घुटने टेक देगी। और जो लोग गलत तरीके से टीवी पर चैनलों पर भौंक रहे हैं, एक नालायक जो है शैतान रजीम, इस वक्त मरदूद शैतान जिसे वसीम रिजवी कहते हैं, नालायक नाहंजार, जिसने इस्लाम का नबी पाक की सीरत का गलत पहलू पेश किया, गलत तरीके से उसने पेश किया। आप यूं समझो कि उसने देखा ही नहीं था, और गया तो कहीं नहीं गया। अगर कोई सोचे कि कहीं चला गया तो वो गया कहीं नहीं। मैंने विज्ञान में पढ़ा है, विज्ञान का फलसफा है हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है, असल की तरफ
लौटती है। आप देख लीजिए जमीनों आसमान का फासला 500 बरस तेज रफ्तार घोड़े की दौड़ का है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं वो सीधा जमीन की तरफ वापस लौट के आती है, क्योंकि वो जमीन की तरफ करीब होती है, इसलिए जमीन पे आती है। और एक बात होती है, अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वो जमीन की जिन्स में से होता है, जमीन उसे खींच लेती है। एक गुब्बारा आप लीजिए दुकान से, उसे ऊपर उछालिए और फिर छोड़ दीजिए, वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप हवा भर दीजिए तो फिर वो ऊपर को चला जाएगा, नीचे को नहीं आएगा। पता ये चलता है पानी पहाड़ों पे अगर छोड़ा जाए तो वो दरिया के अंदर आ जाता है। जो चीज जहां की होती है वहीं जाती है। हम ये नहीं मानने को तैयार कि कोई लखनऊ का आदमी अपने टोपी लगाने के बाद, मस्जिद में जाने के बाद किसी और जगह चला गया। हम तो शुरू से ये मानते रहे वो हमारा था ही नहीं, वो जहां का था वहीं रह गया, वहीं चला गया। बेशक हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक वरना के इस्लाम में खिताब। जो आया है कभी गया ही नहीं है। बेशक बेशक। इस्लाम ऐसी जगह है, लोग दौड़ के आ रहे हैं, इस्लाम से कोई जा नहीं रहा है। तो सुन्नी मुसलमानों, ये हमारे नबी की जिंदगी है जो हमने आपको चंद मिनट जो मुझे मिले थे, मैंने इतनी जल्दी में कोशिश की अपनी बात करने की। वक्त होता तो और बात होती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी वक्त मिला तो फिर गुफ्तगू होगी। अब आइंदा आने वाले मेहमानों को आप समाअत करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अर्शे उला पे जाने का जीना जमीन पर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अर्शे उला पे, अर्शे उला पे जाने का जीना जमीन पर, अल्लाह ने बनाया है मदीना जमीन पर। बोले बोले सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से सारा मजमा एक मर्तबा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ हवा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अर्शे उला पे जाने का जीना जमीन पर, अल्लाह ने बनाया है मदीना जमीन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात आगे बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, फौरन बैठ जाए, माशाअल्लाह। बैठ जाइए। पीछे वाले जो खड़े हैं आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े ना हो। ये पीछे वाले कुछ लोग खड़े हैं, इनको बिठाल दीजिए, आगे बढ़ के बैठ जाइए। मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। अर्शे उला पे जाने का जीना जमीन पर, अल्लाह ने बनाया है मदीना जमीन पर, अल्लाह ने बनाया है मदीना जमीन पर। खाता है उनका सदका मगर है हरामखोर, खाता है उनका सदका मगर है हरामखोर। ऐसा भी रह रहा है कमीना जमीन पर, ऐसा भी रह रहा है कमीना जमीन पर। आइए शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमने रदा जनाब मोहतरम हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद शहनवाज आलम पलियावी को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। लेकिन आइए उससे पहले बुलंद आवाज से सारा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। और सारा मजमा मोहब्बत से बोले इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत के निगाह से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद सर ज़मीने रकहटी, जिंदाबाद जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल इस अल्लाह। मुकद्दर पे फिदा हूँ क्या यही काफी नहीं, इस मुकद्दर पे फिदा हूँ क्या यही काफी नहीं। हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं क्या यही काफी नहीं, हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं क्या यही काफी नहीं। गोद में ले लेगी जन्नत जब कहेगा ये गरीब, गोद में ले लेगी जन्नत जब कहेगा ये गरीब। मैं हिजरे तैबा में मरा हूँ क्या यही काफी नहीं, हिजरे तैबा में मरा हूँ क्या यही काफी नहीं। और नामाए आमाल मत पूछो ए फरिश्तो, ए फरिश्तो नामाए आमाल मत पूछो मेरा, नामे अक़दस चूमता हूँ क्या यही काफी।
मिंबर पाक पर जलवा फरमा खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब खन्नापुरी, वहीं पर जलवा फरमा नकीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी अज़हर रज़ा साहब किबला, बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत कारी अज़ीम रज़ा साहब किबला, शफीक चिश्ती साहब किबला, दीगर उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, हाज़रीन महफिल, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिपीट डाल दो थोड़ा, रिपीट डाल, बेस बंद कर दो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सलातो रसूलल्लाह सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह। पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पूरा मजमा हाथों को परचम बनाए बोले या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। मैं एक तमहीदी शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहजा फरमा लें। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ जी बताओ। कि हसरते दीद में है बाबा, हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। माशाल्लाह, कमेटी वाले भी हजरात हाजिर हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है कि उनसे निस्बत है उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। एक और शेर कि और कुछ भी नहीं अल्लाह बस इतना कर दे। सबके बच्चों को गुलामे शहबतहा कर दे। सबके बच्चों को गुलामे शहबतहा कर दे। सबके बच्चों को गुलामे शहबतहा कर दे। मदीना कौन कौन जाना चाहता, हाथों को उठा बताएं। माशाल्लाह, सबके बच्चों को गुलामे शहबतहा कर दे। और मेरी गुर्बत का तुझसे तैबा जाने कट थोड़ा सा सस्ता कर दे। तैबा जाने कट कट थोड़ा सा सस्ता कर दे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नाते पाक का बड़ा ही खूबसूरत मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहाजा फरमा लें। इरशाद।
कि दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया। बोले बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत ज्यादा नहीं कि मैं सुभान अल्लाह आपसे कहूं। आप यहाँ बैठे आप अपना नुकसान ना करें। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकी अल्लाह ताला फरमाता है कि दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, बागे फिरदौस का रास्ता मिल गया। दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, बागे फिरदौस का रास्ता मिल गया। दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, बागे फिरदौस का रास्ता मिल गया। अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्ना, सरजमीने रकहटी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। बड़ा खूबसूरत शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा ले, मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। आपके इश्क में हो गए माला माल, आपके इश्क में हो गए माला माल। एक वैसे करन एक हबश के बिलाल, एक वैसे करन एक हबश के बिलाल। एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक को पैर हन आपका मिल गया। एक आशिक को काबे की छत मिल गई, एक को पैर हन आपका मिल गया, एक को पैर हन आपका मिल गया। दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, बागे फिरदौस का रास्ता मिल गया। मुलाहिजा फरमा ले, मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि पाए नाज़े शाहे अंबिया चूम कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाए नाज़े शाहे अंबिया चूम कर, बेखुदी में ये कहने लगा एक हजर, बेखुदी में ये कहने लगा एक हजर। मुझको पत्थर नहीं अब मदीना कहो, मुझको पत्थर नहीं अब मदीना कहो, मुझको सरकार का नक्शे पा मिल गया। मुझको पत्थर नहीं अब मदीना कहो, मुझको सरकार का नक्शे पा मिल गया। दर तेरा जब से मुझको शाह मिल गया, बागे फिरदौस का रास्ता मिल गया। और बड़ा ही खूबसूरत नाते पाक का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। मैं चंद शेर पढ़ूंगा, इसके बाद आप हज़रत की तकरीर समाप्त करेंगे। इसके बाद मनक़बत गौसे आज़म के 2-3 शेर आप तक पहुंचाऊंगा। मुलाहिजा फरमा लें, मुस्कुरा कर बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप खामोश बैठे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां खुद अल्लाह ताला अता फरमाता है। अब आप खामोश ना बैठे, सुभान अल्लाह बोलते रहें, मुस्कुरा कर बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। के हबीबे खुदा लाजवाब है, हबीबे खुदा लाजवाब है,
शहे अम्बिया लाजवाब है, हबीबे खुदा लाजवाब है, शहे अम्बिया लाजवाब मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, हबीबे खुदा लाजवाब है। मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह के उनके वसीले उनके वसीले से ही, उनके वसीले से ही महकता गुलाब है, हबीबे खुदा लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाहनवाज आलम पलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीबे खुदा लाजवाब है। शेर मुरादा फरमाए, शिफा पा गए हैं अली आंखों में लगा कर, शिफा पा गए हैं अली आंखों में लगा कर, के सोचिए कि कैसा सोचिए कि कैसा मेरे, सोचिए कि कैसा मेरे नबी का लुआब है, हबीबे खुदा लाजवाब है, शहे अम्बिया लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, हबीबे खुदा लाजवाब है। आखिरी शेर मतलब बोले या रसूल अल्लाह के जुल्म तशद्दुद का था अंधेरा जहां में, जुल्म तशद्दुद का था अंधेरा जहां में, के आए हमारे आए हमारे आका, आए हमारे आका, आया इनकलाब है, हबीबे खुदा लाजवाब है, शहे अम्बिया लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे दाता लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, हबीबे खुदा लाजवाब है। आइए जश्न गौसुल वरा के हवाले से मैं मनकबत के कुछ शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहाजा फरमा लें, मुस्कुरा कर बोलें या रसूल अल्लाह, और तब कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के इमदाद गौसे आजम, इमदाद गौसे आजम, बोले बोले सुभान अल्लाह, इमदाद गौसे आजम, इमदाद गौसे आजम, इमदाद गौसे आजम, इमदाद गौसे आजम, सुन लीजिए सुन लीजिए हम सब की, सुन लीजिए
हम सब की फरियाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले। पूरा मजमा लहक कर बोल दे या रसूल अल्लाह, और तुम कर बोले सुभान अल्लाह। हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये जमाना, हंसता है ये जमाना। कोई पुकारे पागल, कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की है ये, मेरी जिंदगी की है ये रुदाद गौसे आजम इमदाद 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 गौसे आजम। और ये शेर अकीदे की रोशनी में मुलाजा फरमा ले, मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। ऐ काश जब बरेली, ऐ काश जब बरेली, ऐ काश जब बरेली, सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाए, अजमेर लेके जाए, हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। अजमेर लेके जाए, हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। और ख्वाजा और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए बगदाद गौसे आजम इमदाद 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 गौसे आजम। आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। दिन रात तेरे चर्चे, दिन रात तेरे चर्चे, करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं मेरे बच्चे। दिन रात तेरे चर्चे, करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं मेरे बच्चे। आँखों पर और लबों पर, आँखों पर और लबों पर, रहते हैं तेरे नारे, रहते हैं तेरे नारे। तेरा शैदाए शैदाई है मेरी औलाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम। सुन लीजिए सुन लीजिए हम सब की, सुन लीजिए हम सब की फरियाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे आजम इमदाद गौसे